अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये तीसरी कड़ी है। मैं पहले उर्दू में जो है इस पोएम के बारे में कुछ रोशनी डालूँगा, इसके बाद जो है इंग्लिश में ये पोएम को पढ़ूँगा। तो आप एक एक स्टैंज़ा को जब समझेंगे आप, तो जो है इस पोएम को लिखने का क्या मकसद है, किसके बारे में क्या उनका बैकग्राउंड होता है समाज में, और वो क्यों अपने आप को मायूसी की चादर ओढ़े हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, और वो उनके लिए एक मैसेज जो है दिया गया है कि वो इस तरह से ज़िंदगियों को ना गुजारे, बल्कि ज़िंदगी का नाम खुशियों का है, अच्छाई का है, और कंफर्ट या ज़िंदगी को एक अच्छे ढंग से गुजारने का नाम ज़िंदगी है। मुख्तसर सा मैंने बयान किया है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा तो समझ में आएगा। तो इसका उन्वान जो है दरअसल इंग्लिश में अ डिज़ायर, यानी कि ख्वाहिश, एक ख्वाहिश। तो अब यहाँ पे सुनिए, उर्दू में कहता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में पोएम को पढ़ते हुए एक एक स्टैंज़ा इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। ये दरअसल जो है एक पुराने ज़माने की बेवा के बारे में है। कोई 50 साल पहले या बोलिए 40 साल पहले जो है, जब कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसका क्या हुलिया होता था, उसकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़र बसर होती थी, वो अपने आप को किस तरह से अपने लिबास में मुलव्विस होकर मायूसी को लेकर चेहरे पर अपनी ज़िंदगी को गुजारती है, उसका एक नमूना है जिसको हम कहते हैं विडो। विडो के माने है बेवा। तो पुराने ज़माने में एक 40 साल पहले बोलिए, क्योंकि आप लोग तो शायद वो ज़माना नहीं देखे होंगे, लेकिन हम देखे हैं। तो एक विडो का जो कॉन्सेप्ट होता है समाज में, और वो अपनी सारी ज़िंदगी को जिस ढंग से गुजार देना चाहती है, खुशियों को, अच्छाइयों को, या समाज में उसका क्या मुकाम होता है, क्या वो समाज से डरकर किस तरह से अपनी ज़िंदगी को ढाल लेती है, उसका एक नमूना है ये दरअसल। तो मैंने एक बेवा को जो है रिप्रेजेंट किया है, डिस्क्राइब किया है, उसकी ज़िंदगी का एक नमूना पेश किया है। उसके बाद आपने तो सुना होगा कि जो है हिंदूज़ में जब शौहर गुज़र जाता है तो जो है बीवी को भी ज़िंदा जला दिया जाता था। उसके बाद का ज़माना है ये। मैं उतनी दूर तक नहीं गया, बल्कि 35-40 साल पहले की बेवाएँ किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, उसका एक नमूना है जिसको मैंने एक पोएम की शक्ल में ढाला है। वो क्या है, क्यों है, किस तरह से है, उसको क्या करना चाहिए, और वो क्यों अपनी लाइफ को एक मायूसी की शक्ल देकर सारी ज़िंदगी मायूस कुन हो जाना, उस मायूस कुन ज़िंदगी से निकलकर
एक अच्छे माहौल में एक दूसरी ज़िंदगी क्यों ना गुजारे, एक दूसरी ज़िंदगी को किस तरह से अपनाया जा सकता है, दूसरी ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, वो आप लोग भी बाखूब जानते हैं आज के ज़माने में। तो उस तरफ खींचने की जो है कोशिश की गई है ताकि एक मायूस कुन ज़िंदगी को जो है एक खुशहाल ज़िंदगी में तब्दील किया जा सकता है। ये जो है इसका पूरा निचोड़ है। तो मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है और उसका उन्वान जो है ये डिज़ायर दिया है, यानी ख्वाहिश। तब आप इंग्लिश में मुलाज़ा फरमाइए। उसके बाद में इंशाल्लाह हर स्टैंज़ा को जो है मैं चौथी कड़ी में समझाने की कोशिश करूँगा। तो पोएम कुछ इस तरह से मैं पढ़ देता हूँ, इसको आप देखिए। ये पूरी पोएम है अ डिज़ायर, ये डिज़ायर है, ये पूरी पोएम है, मैंने लिखा है और ये डेक्कन क्रॉनिकल और मंडे टाइम्स वगैरह में छप चुकी है। तो इसका नमूना है ये, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बल्कि रिसाइट कर रहा हूँ। पोएम्स को रिसाइट किया जाता है, रीड नहीं किया जाता, बल्कि रिसाइट किया जाता है रिदमिकली और राइमिंग वर्ड्स के साथ। तो मैं पहले पढ़ देता हूँ इस पोएम को। अ डिज़ायर। With an angel face thou fled into an aim। दाऊ के माने यू। ये क्लासिकल लैंग्वेज यानी ओल्डन लैंग्वेज में जो ब्रिटिश ओल्ड या क्लासिकल लैंग्वेज कही जाती थी, उस वर्ड्स को मैंने इसमें निखारा है। विथ एन एंजल फेस दाउ फ्लेड इनटू एन एम, विथ दाई ग्लोइंग pupils enlightened thou came। सुनिए। विथ एन एंजल फेस, एंजल परी, एंजल फेस दाउ फ्लेड इनटू एन एम, विथ दाई ग्लोइंग प्यूपल्स काली पुतली को कहते हैं आँखी। विथ दाई ग्लोइंग प्यूपल्स एनलाइटेंड दाउ केम, दो लुक टू बी वाइट एज ए कैंडल ऑफ फ्लेम। दो लिहाजा लुक टू बी वाइट एज ए कैंडल ऑफ फ्लेम, कैंडल मोमबत्ती, बट रिजेंबल्ड रोज रेड एंड पेल लिली ऑफ फेम। लिली सफ़ेद फूल, वाइट होता है बिल्कुल, और रोज रेड, रोज लाल होता है। बट रिजेंबल्ड रोज रेड एंड पेल लिली ऑफ फेम, फेम पॉपुलर होना। थर्ड स्टैंजा। दो thou past seem so lousy and lame, दो thou past, your past, seem so lousy and lame। lousy यानी बिल्कुल बर्बाद हुआ, लेम यानी बेकार। दो thou past seem so lousy and lame, but thou look so daisy and crystal like name। but thou, you, look so daisy, daisy यानी कि फूल, वो भी एक किस्म का फूल होता है। but thou look so daisy and crystal like name, crystal white like name। Indeed are thou perspective so glazing and calm। Indeed are thou perspective नज़ारा, your हुलिया, perspective so glazing and calm, with all thou glittering and smiling like shame। Indeed are thou perspective so glazing and calm, with all that glittering and smiling like shame।
The shining moon. The shining moon, though looks bright, but no light of thine. But no light of thine. The shining moon, though look bright, but no light of thine, so is thy life. So is thy life, seems no crown of a queen. No crown of a queen. I'll explain it. So is thy life, seems no crown of a queen. Now, this is what you look to be like, right? Now, the poet is trying to express what she has to do and what she's to be. Youthfulness of thine, youthful Javani, youthfulness of thine, claiming for its blossoming, blossom, khilna, youthfulness of thine, claiming for its blossoming. Why? While away thine fragrance for just a reason? Why? While away thine fragrance, khushbu, for just a reason? There is a reason. Just for a reason. Why do you want to forego the fragrance of your youthness? Pleasures of life are unseen and are umpteen. Pleasures, khushiyan. Pleasures of life are unseen. We cannot see it. Pleasures of life are unseen and are umpteen, bahut zyada. Why? Again the poet is asking, why drag thyself to the drastic ends of time? Why? क्यों? Drag thyself, घसीट रहे हो, thyself to the drastic ends of time. टाइम सब पे आता है. Why drag thyself to the drastic ends of time? Then see, now what the poet is consoling her, a widow. Past cannot be present. Past cannot be present since tenses are so timid. Tenses, past, present and future. Tenses. Because I am an intellectual, I am an educationalist, I have taken a word from the grammar. Tenses. Past cannot be present since tenses are timid, so timid, darpuk, covered. It cannot be. Past cannot be present now. Past cannot be present since tenses are so timid. Be wise. Akhalmand. Akhal ko istemal karo. Past cannot be present since tenses are so timid. Be wise. Think and decide. Be wise and think and decide. For the future is so kind. For the future is so kind. Past is past. Present is present. But your future will be so kind. Is so kind. Be wise. Think and decide. For the future is so kind. Now the last stanza. The poet is trying to console her and advising her what to do. Okay, whatever you have expressed, it's okay. But what to do now? There's a big question mark on the widow. So the poet is advising her what to do. Just a sign of thy pupils, Kali,
आँख की काली पुतली से क्या कहो, जस्ट ए साइन, साइन यानी इशारा, जस्ट ए साइन ऑफ दाई प्यूपल्स से एस, SYES, हाँ ओके, ऑफ माइंड, आपके माइंड से यस बोल दीजिए। जस्ट ए साइन ऑफ द प्यूपल्स से एस ऑफ माइंड, आपके दिमाग से बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? यस बोल दीजिए, ताकि आप फ्यूचर को अपना सकें, अपनाना चाहेंगे, अपनाओ। इन खुशियों को अपनाने के लिए वाइज बनो, बेखौफी मत करो, ज़िंदगी को एक्सट्रीम ड्रैग मत करो, बल्कि खुशियाँ जो अनसीन है और अमटीन है, बहुत हैं, उसके लिए दिमाग को इस्तेमाल करो और कहो अपने दिमाग से, एक इशारा दो अपनी प्यूपिल से, यानी काली आँखों की काली पुतलियों से, सिर्फ इशारा काफ़ी है। किस लिए? फॉर एन एरा दैट कुड बी दाई डेस्टाइन। क्या कहो? फॉर एन एरा, ज़माना, आने वाला, फ्यूचर, फॉर एन एरा दैट कुड बी दाई डेस्टाइन, एक मंजिल को पहुँचो, खुशियों की मंजिल को पहुँचो। ये उदासी छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। ज़िंदगी है, ऊंच नीच, अच्छा बुरा होता है, लेकिन उसके पीछे ज़िंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन करो क्या? अब अगली ज़िंदगी को संवारो, अगली ज़िंदगी को बनाओ। फ्यूचर इज़ सो काइंड, मुस्तकबिल बड़ा काइंड है, मेहरबान है आप पे। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, बहुत मेहरबान है। लिहाजा आप अपने दिमाग से हाँ कह दो बस, फिर देखिए कि जो है मुस्तकबिल कितना सुहाना है। यानी मतलब कि आप दूसरी ज़िंदगी सवार लो का माने आ रहे हैं। आखिर में शायर कह रहा है कि जो है जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो, लेकिन अब दूसरी ज़िंदगी को संवारो। यानी कि आप फिर से समझ गए होंगे आप लोग, शादी करो, निकाह करो, मुस्तकबिल को संवारो। इतने से ही ख़त्म नहीं हो गई ज़िंदगी, ख़त्म मत करो, बल्कि जो है उसको संवारने की कोशिश करो। तो ये छोटी सी सोच एक शायर के जहन में आई, एक पहले की बेवा को देखकर, जो है सफ़ेद कपड़ों में, हर चीज़ सफ़ेद, यहाँ तक कि रिबन सर में सफ़ेद, चेहरे पे सफ़ेदी, सफ़ेद ओढ़नी ओढ़े, सफ़ेद लिबास और सफ़ेद चप्पल तक भी जो है सफ़ेद, जो है एक लिली फूल की तरह नज़र आती हो। अब ये छोड़ो, रंग बिरंगे कपड़े पहनना शुरू करो और अगली ज़िंदगी को जो है संवारने की कोशिश करो। ये जो है एक मैसेज इन बेवाओं को, जो शौहरों के गुज़र जाने से पहले के ज़माने में इस तरह से उदास रहा करते थे, लिबासों को भी जो है सफ़ेद पहनकर सारी ज़िंदगी उदासी में गुजारते थे। तो उन लोगों का एक नमूना मैंने पेश किया है और उसमें उनके हुलिये को भी पेश किया है, और इसी तरह से उनको कर क्या रहे हैं और उनको करना क्या चाहिए, एक पूरा निचोड़ है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और जहन नशी जो है हुआ होगा कि एक मुस्तकबिल को जो है किस तरह से एक इंसान संवार सकता है। ये कहते हुए आपसे रुखसत चाह रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, गुड बाय।